हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी की क्लासेस में आज फिर से सब व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वचन। और वचन से आपके 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी से संबंधित तकरीबन 70% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 1 या 2 दिन के अंदर ही हम आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो उसमें संबंधित आपका कोई भी डाउट ना हो। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी टॉपिकों से लिए जाएंगे। उसमें हिंदी का जैसे कि टॉपिक हो गया आपका संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया आपका, और भाई आपका वर्तनी हो गया, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया। इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पेपर, जिसमें रेगुलर 50 से 100 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कशन किए जाएंगे, उन सभी को हम यहाँ पर रेगुलर लेकर के आएंगे। तो आज या कल 1 या 2 दिन में ये सब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि हमने जितना भी बेसिक आपका हिंदी का पोर्शन था वो सभी कंप्लीट करा दिया है और अब हम इसका आपके साथ में रिवीजन कराएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वचन। वचन कहते किसको हैं? देखिए, वचन का संबंध संख्या से है। वचन का संबंध किससे है? संख्या से है। वस्तु या प्राणी से, एक या वस्तु से है या प्राणी से, एक या एक से अधिक, एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए। इसका ज्ञान वचन के अंतर्गत आता है। क्लियर है भाई? इसका ज्ञान वचन के अंतर्गत आता है। वचन के 2 प्रकार हैं, पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन की यदि बात करें, एक वचन की यदि बात करें, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, औरत, शेर आदि से किस चीज़ का बोध हो रहा है? केवल एक ही का ही बोध हो रहा है, एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो वहां पर क्या हो गया? एक वचन हो गया। दूसरा क्या है? बहुवचन। बहुवचन किसको कहेंगे? शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, तो उसको बहुवचन कहेंगे। जैसे घोड़े, आदमियों, बालकों आदि। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसको देख लेंगे। आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे शब्द। जैसे आकाश हो गया, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता, व्यर्थ आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा। यानी कि आकाश की यदि बात करें तो आकाश भी एक वचन है, वर्षा भी एक वचन है, सत्य भी एक वचन है, पानी भी, और सहायता सभी की सभी क्या है? एक वचन है। एग्जाम्पल देख लेंगे इसमें। गरीबों की सदा सहायता करो। दूसरा क्या है? यहाँ शुद्ध घी मिलता है। यहाँ पर कैसा घी मिलता है? शुद्ध घी मिलता है। कल खूब पानी बरसा। चौथा क्या है? सत्य की हमेशा जीत होती है। जीत किसकी होती है? हमेशा सत्य की होती है। अब आते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है। देखिए, अकारांत पुल्लिंग एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है? नियम नंबर फर्स्ट क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अ को ए में परिवर्तित कर दिया, यानी कि जो अ है ना, इसका ए बन जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे घोड़ा का क्या बन जाएगा? घोड़े। शीशा का क्या बन जाएगा? शीशे। चूहा का क्या बन जाएगा? चूहे। ताला का क्या बन जाएगा? ताले। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कोई शब्द दे दिया जाएगा और उसको आपसे पूछा जाएगा कि इसका बहुवचन क्या है। जैसे भी आपको बताया कि वर्षा हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होगा। दूसरा क्या है? आकारांत स्त्री शब्दों के अ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। जैसे आंख का क्या होगा? आंखें। दावत का दावतें। रात का रातें। तीसरा नियम क्या कहता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ दिया जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ दिया जाएगा तो भी बहुवचन हो जाएगा। जैसे आत्मा का आत्माएं, कला का कलाएं, माला का मालाएं, कन्या का कन्याएं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इकारांत चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है इकारांत और अकारांत शब्दों में या जोड़ दिया जाए तो या का ई हो जाता है। जैसे नारी का नारियां, खिड़की का खिड़कियां, नाली का नालियां, नदी का नदियां, डिब्बिया का डिब्बियां, नीति का नीतियां, लाठी का लाठियां। ठीक है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हैं? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमेशा सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। जैसे दाम, प्राण, समाचार, दर्शन, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होश आदि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।
ऐसे इससे शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि महेश का प्राण निकल गया, महेश का प्राण निकल गया, ऐसा नहीं होगा। महेश का प्राण निकल गया ये शुद्ध वाक्य है, जबकि अशुद्ध वाक्य क्या है, महेश के प्राण निकल गए। तो ये क्या कैसा वाक्य, अशुद्ध वाक्य है। उसने हस्ताक्षर किया, यदि ऐसे बोला कि उसने हस्ताक्षर किया तो एक शुद्ध वाक्य है, जबकि उसने कहा कि उसने हस्ताक्षर किए तो ये क्या हो जाएगा, एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, उसकी दृष्टि से भी एक वचन बहुवचन ये जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है, रीमा की आंखों से आंसू निकला। रीमा की आंखों से आंसू निकला, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, जबकि रीमा की आंखों से आंसू निकले ये अशुद्ध वाक्य हो गया। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग, देखिए बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग कहाँ होगा, कुछ जातियां संज्ञा को, कुछ जातियां संज्ञाओं जो कि धातु तथा द्रव पदार्थों का बोध कराती हैं एक वचन कहलाती हैं। जैसे किसी धातु का बोध कराओगे तो या द्रव पदार्थों का बोध कराएंगे तो क्या कहलाएंगे, वह एक वचन कहलाएंगे। जैसे सोना कीमती धातु है, सोना कीमती धातु है, सोना कीमती धातु है, तो एक वचन हो गया। देश में तेल की कमी है, तो ये भी किस प्रकार का वचन है, एक वचन है। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। दूसरा क्या है, अनेक बार जातिवाचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते, वे भी एक वचन की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है, इलाहाबाद का क्या प्रसिद्ध है, अमरूद प्रसिद्ध है। और नागपुर का क्या प्रसिद्ध है, संतरा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जातिवाचक शब्द का बहुवचन में प्रयोग करते हुए भी एक वचन में प्रयोग है। जाति कौन सी है, अमरूद, और जाति कौन सी है, संतरा। अगला देख लेंगे, इन वाक्यों में अमरूद और संतरा बहुवचन है, लेकिन इनका प्रयोग एक वचन की तरह ही हुआ है। जैसे टिड्डी दल ने फसल नष्ट कर दी, टिड्डी दल ने फसल नष्ट कर दी। नारी जाति महान है, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है। जैसे नाना, पापा, मामा, संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में भी। क्लियर होगा इतना। अब इससे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, इनको यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये प्रश्न है सभी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आप देख सकते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चनों को भी। ठीक है भाई, तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज या कल में, एक या दो दिन के बाद हम आपके साथ में हिंदी के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थात प्रैक्टिस सेट हिंदी, केवल हिंदी का लेकर के आएंगे, जिसमें हम रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें 30 से 50 या 50 से 100 क्वेश्चन आपके होंगे।